ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप नक्षत्र स्वामी, योग के स्वामी तथा उनसे संबंधित वृक्षों का वर्णन एक साथ में सुन रहे हैं या इन तीनों का सांसारिक जो जातक हैं अर्थात इन नक्षत्र और योगों में जन्म लेते हैं उनके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं और वह अपने जीवन काल में उनसे संबंधित वृक्षों का उपयोग करते हैं तो उनको किस फल की प्राप्ति होती है, क्या शांति मिलती है, उस कड़ी में मैं आगे आप लोगों को अग्रसर करता हुआ हमारा अगला नक्षत्र रोहिणी है। रोहिणी नक्षत्र के विषय में अधिकांशतः अर्थात लगभग सभी व्यक्ति जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था और रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेकर के संसार में इतनी अद्भुत कलाएं दिखाई जो अन्य कहीं देखने को मिलती नहीं हैं। उसी के आधार पर जो जातक रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके अंदर भी आज कृष्ण जैसी चंचलताएं देखने को मिलती हैं। इस रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं जिन्होंने इस लौकिक जगत में अद्भुत रचना करके संसार के जीवन को एक दूसरे से इस प्रकार से जोड़ा है या अपने कार्यकलापों से एक दूसरे को इस प्रकार से प्रभावित करते हैं जो अन्य किसी रूप में देखने को नहीं मिलता। ऐसे रोहिणी नक्षत्र के स्वामी ब्रह्मा जी और इस रोहिणी नक्षत्र के साथ में जो योग है वो सौभाग्य का योग है। सौभाग्य का योग बहुत ही प्रभावशाली होता है। अधिकांशतः हमारे वयोवृद्ध या तपस्वी जन लौकिक प्राणियों को विशेष रूप से महिला जगत को सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब जिस नक्षत्र का स्वामी ब्रह्मा हो और जिसका योग जो है सौभाग्य का हो और जिसके स्वामी ब्रह्मा जी हों, ऐसा व्यक्ति संसार में बहुत ही अद्भुत कलाओं का पाया जाता है। उसके द्वारा सांसारिक कार्यों को विलक्षण रूप से संपादित किया जाता है, विलक्षण रूप से दिखाया जाता है और उन विलक्षण कार्यों को हमारे प्राणी जगत में जो उनके अनुचर हैं, उनके के अंदर अपनी आस्था रखते हैं या अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो उनकी भक्ति भाव के साथ में उनके अनुसार क्रियाकलापों को करके अपना कल्याण करते हैं और दूसरों का कल्याण कराने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे नक्षत्र और सौभाग्य योग के साथ में जो वृक्ष है वो जामुन का वृक्ष है। जामुन के वृक्ष को अधिकांशतः सभी आप जानते होंगे। जामुन काले रंग का होता है, देखने में बड़ा आकर्षक और स्वादिष्ट होता है, जिसको सांसारिक प्राणी जगत अधिकांश रूप से प्राप्त करने की इच्छा करता है और
इच्छाओं के द्वारा प्राप्त करके अपने मन को संतुष्ट करता है। जैसा कि आप रामायण देखते हैं, सर्वप्रथम जब भगवान राम जंगल में गए थे, वन में गए थे और इसी जामुन के वृक्ष के नीचे विश्राम किया, उनकी दृष्टि जब जामुन के फल पर पड़ी तो उनके मन में भी एक इच्छा जागृत हुई कि इस फल का रसास्वादन किया जाए। इस भाव को उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण जी तुरंत समझ गए और समझदारी के साथ में उन्हीं फलों को लाकर के भगवान राम के सामने रखा। तो भगवान राम उन फलों का रसास्वादन करते हुए बड़े प्रसन्नचित हुए और उन फलों को आशीर्वाद दिया कि तुम लौकिक जगत में इसी प्रकार से जैसा आज आपको मुझको आकर्षित किया है, वैसे ही सांसारिक प्राणियों को आप आकर्षित करते रहोगे और आपके प्रति सांसारिक प्राणियों की आस्था सदैव बनी रहेगी और आपको चाहते रहेंगे। ऐसे जामुन का वृक्ष जो हमको ऐसे फल देता है, लेकिन साथ में ही उसकी जो काष्ठ है, जो रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं, ऐसे जातकों के जीवन में कभी भी कोई भी पाप ग्रह की दशा आती है। उन पाप ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए जामुन की काष्ठ का हवन में प्रयोग किया जाता है और वो विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होती है। इस रोहिणी नक्षत्र के बाद में हमारा मृगशिरा नक्षत्र आता है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। मृग स्वयं में, मृग कहते हैं हिरण, हिरण या मृग अपने स्वयं में बहुत ही चंचल होता है, सुंदर होता है, आकर्षक होता है और जिसके स्वामी चंद्रमा हो तो वो जातक कितना सुंदर और आकर्षक होगा, दूसरों के मन को अपनी तरफ खींचने वाला होगा, लालित करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली रहते हैं और ऐसे नक्षत्र में कोई भी व्यक्ति अपने सांसारिक कार्यों को पूरा करने का प्रयास करता है, अर्थात किसी भी शुभ मुहूर्त में मृगशिरा नक्षत्र में कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो वो बहुत द्रुत गति के साथ में सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। इस मृगशिरा नक्षत्र के साथ में जो योग होता है, शोभन का योग होता है। शोभन का तात्पर्य है सुंदर। कोई भी चीज, कोई भी सांसारिक वस्तु सुंदर है तो सुंदरता का एक प्रभाव होता है कि सांसारिक जीवों को अपनी ओर आकर्षित करना। ऐसे ही शोभन योग भी सांसारिक व्यक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि इनके स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति ज्ञान के भंडार हैं। बृहस्पति ब्रह्म विद्याओं के ज्ञाता हैं। बृहस्पति गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में ब्रह्म विद्याओं के द्वारा या अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों को इतना प्रभावित करता है, उनको ज्ञान प्रदान करके या ज्ञानमयी चर्चा करके इतना प्रभावित करता है कि व्यक्ति उसके अनुयायी या उनकी हर बात का अनुकरण करने वाले बन जाते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। ये आदिकाल से बृहस्पति का, गुरु महाराज का प्रभाव रहा है, जो सदैव संसार का कल्याण कराते हैं, कल्याण करते हैं और दूसरों को भी इसी प्रकार की भावना और
रहस्यों से प्रभावित करते हैं। ऐसे नक्षत्र के मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा शोभन योग के साथ में हमारा खैर का वृक्ष होता है। खैर राजस्थान में विशेष रूप से पाया जाता है। राजस्थान में भी सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में खैर का वृक्ष पाया जाता है, जो बहुत ही उपयोगी लाभकारी होता है। विशेष रूप से इस खैर के वृक्ष के द्वारा, वृक्ष की काष्ठ के द्वारा जो हवन किया जाता है, उससे हमारे देवी देवता बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और वो आशीर्वाद मानव जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। इसके बाद में हमारे आर्द्रा नक्षत्र आता है। जैसा कि इस वीडियो में आज हमने रोहिणी और मृगशिरा दो नक्षत्रों से तक उनके योग और उनसे संबंधित वृक्षों का वर्णन किया है। कल से हम आर्द्रा नक्षत्र से इसका शुभारंभ करेंगे, और आज तक जो भी आपके हित और कल्याण हेतु मैंने जो वीडियो डाला है, उसको आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को लाभान्वित करें और स्वयं भी लाभान्वित हों। इसी में आपका कल्याण है। कल्याणम अस्तु।